आप लोग अधिक तादाद में हैं, आपकी आवाज़ जितनी होनी चाहिए उसमें बहुत कम जैसा लगता है। तो एक बार हृदय से बोलिए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। देवी साहब की हिदायत मान ले गुणवंत रे, देवी साहब की हिदायत मान ले गुणवंत रे, नहीं कहे सुख शांति मिली है, भव का वही है अंत रे, नहीं कहे सुख शांति मिली है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज फेरी रोड बरारी भागलपुर के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, मंच पर उपस्थित पूज्य महात्मागण, हमारे बीच ऋषि बाबा जिन्होंने बड़े अच्छे ढंग से विषयानुसार अपने वचनों को रखा, प्रवचनों को रखा, हमारे बीच इन्होंने बड़े उत्तम ढंग से संवाद किया। बड़े अच्छे प्रवक्ता होंगे ऐसा उम्मीद लगता है। मैं अभी श्रीमती बबली देवी के श्रद्धा भक्ति के कारण इनके आवास पर आया हूँ। बड़ी अच्छी भक्तिन है, गुरु भक्तिन है, बराबर कुप्पा घाट जाकर के सत्संग करती रहती हैं, गुरु के प्रति विशेष श्रद्धा और विश्वास रखती हैं। तो श्रीमती बबली देवी को बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। इनके जो पिताजी थे जिनका नाम राम पवित्र सिंह था, उनकी स्मृति में याद में ये सत्संग रखी हैं। उनकी पुण्यतिथि है। हम लोग श्राद्ध में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, पंडितों को बुला करके श्राद्ध करते हैं। यह हमारी पद्धति है, जैसा पंडितों ने बताया है, प्रचलन है। यह हमारे समाज का एक नियम है कि माता पिता के कर्ज से, ऋण से मुक्त होने का एक माध्यम है श्राद्ध करना। लेकिन यदि वेद को हम मानते हैं, जानते हैं, संत के अनुसार यदि हम जानना चाहेंगे तो जितना कर्म कांडात्मक यज्ञ है, जो भी कर्म आप करते हैं श्राद्ध का, उन सबों से बढ़कर के ज्ञान कांड होता है, ज्ञान यज्ञ होता है, सत्संग होता है। तो सत्संग जब कर लेते हैं तो पूर्ण श्राद्ध कर्म होता है, और जिनके प्रति आप श्राद्ध करते हैं उनको भी पूर्ण शांति मिलती है। श्री सद्गुरु महाराज की तो यह जो आपने किया है बहुत उत्तम काम किया है। साधु महात्माओं को बुला करके सत्संग का जो मन में ठाना, सत्संग जो आप कर रहे हैं बहुत उत्तम काम कर रहे हैं। इससे जो उपस्थित होते हैं उनका तो कल्याण होता ही है,
जो अव्यक्त हैं, जो हमारे नजरों से ओझल हैं, उनकी भी आत्मा तृप्त होती है, उनका भी कल्याण होता है इस सत्संग के माध्यम से। हम लोग मनुष्य शरीर की उपादेयता, विशेषता, महत्ता को सुन रहे थे, प्रभु श्री राम के उपदेश को सुन रहे थे, भगवान के आदेश को सुन रहे थे। उन्होंने मनुष्य शरीर को बड़भागी कहा है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथें गावा। ऐसा क्यों कहा दिए कि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है? इसलिए कि जितने प्राणी हैं, सभी प्राणियों में, जीव मात्र में मानव श्रेष्ठ प्राणी है, विवेकशील प्राणी है, सामर्थ्यवान प्राणी है। हम भजन गा सकते हैं, हाथी भजन नहीं गा सकता है। हम सत्संग कर सकते हैं, गाय सत्संग नहीं कर सकती है, ऊंट सत्संग नहीं कर सकता है। शरीर बड़ा बड़ा है, लेकिन वो सत्संग भजन नहीं कर सकता। हम कर सकते हैं, इसीलिए बड़भागी है। इसीलिए कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। हमारे पास ज्ञान है और प्राणी अज्ञान अवस्था में है। हमारे पास भी अज्ञानता है, लेकिन हमसे विशेष अज्ञान अवस्था में सब प्राणी है। मनुष्य के अतिरिक्त जितने प्राणी हैं, सब अज्ञान अवस्था में, घोर अज्ञान अवस्था में। हम लोग बड़भागी इसलिए हैं कि सभी शरीरों से श्रेष्ठ शरीर मिला है। अच्छा, ये तो हुआ बड़भागी की बात। दुर्भागी भी है। अब दुर्भाग्य क्या है? गोस्वामी जी ने लिखा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। कहते हैं जो पंच तत्वों से निर्मित शरीर है, पृथ्वी, पानी, हवा, अग्नि, आकाश, यह जो पंच तत्वों से निर्मित शरीर है, कैसा है? कहते हैं अधम शरीरा। गोस्वामी जी लिखते हैं। अब उन्हीं की ही बात रामायण में है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। दूसरी जगह लिखते हैं कि पंच रचित अति अधम शरीरा, यह शरीर अधम भी है। अब लीजिए, एक संत, एक व्यक्ति, दो विचार। एक ही रामायण में दो बातें, ऐसा क्यों? तो उस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ऐसा लिखा क्यों गया है, बात क्या है इसमें। शरीर का जो निर्माण हुआ है वह निकृष्ट तत्वों से निर्माण हुआ है। सप्त धातु का काया पिंजरा, तामाई जुगति बिन सुआ। सदगुरु मिले तो बरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। ये जो सप्त धातु है, उन्हीं धातुओं से इस शरीर का निर्माण हुआ है। पंच तत्वों से इस शरीर का निर्माण हुआ है। गुरु महाराज ने इस शरीर के विषय में क्या कहा है? कार्तिक काया नीच माया, मूत्र बूंद से है बनो, माही पूरन मलन सो जो, जाए नहीं सकलो गणु। देखिए, गुरु महाराज कहते हैं कार्तिक काया, काया मन शरीर, यह जो शरीर है, कहते हैं नीच माया से निर्मित है। नीच माया। और बतला दिए क्या क्या उसमें नीच माया है? मूत्र बूंद से है मन, ये मल मूत्र से बना हुआ है शरीर। जितने प्राणी हैं, जिसमें प्राण है उसको प्राणी कहते हैं। जितने प्राणी हैं
सभी प्राणियों का निर्माण अलग अलग पदार्थों से होता है। जैसे मछली का जो निर्माण होता है बहुत गंदे पदार्थों से होता है, पैखाना से होता है। सुगर का निर्माण पैखाना से होता है, उसी से उसका शरीर बनता है। चीलर का निर्माण जो शरीर में गंदगी उत्पन्न होती है, जैसे मैल, उसी मैल से चीलर होता है। दांत में जो कीड़ा होता है दांत के गंदगी से होता है। माथा में जो ढीला होता है, जो बाल ठीक से नहीं धोता है उसके माथे में गंदगी के कारण ढीला हो जाता है। पूरे शरीर में जो कीड़ा होता है, जैसे घाव हो जाता है तो कीड़ा होता है ना, तो घाव में जब गंदगी बढ़ती है तो कीटाणु उत्पन्न होता है। घर में भोजन है 17 रोज रख दीजिए, दाल भात सब्जी को, उसमें कीटाणु उत्पन्न हो जाए। दही रख दीजिए 10 रोज, उसमें कीटाणु उत्पन्न हो जाएगा। तो गंदे गंदे पदार्थों से निम्न योनियों का निर्माण होता है। जिस तरह की योनियां होती है उस तरह का उसमें गुण होता है। मछली में, मछली का देखिए तमोगुण है, विशेष अंधकार वाला गुण है। पाठा खसी घास से उत्पन्न होता है। घोड़ा बैल गधा सब, ये सब घास भूसा ये सब खा करके वो उत्पन्न होता है। और हम लोग कैसे उत्पन्न होते हैं? हम लोगों का निर्माण होता है दाल रोटी भात दही दूध घी से। इसी से जो मानव खाता है दाल भात रोटी सत्तू, इसी से शरीर में बनता है क्या? ब्लड बनता है, धातु का निर्माण होता है, उसी से बच्चे का निर्माण होता है। इसीलिए कहा सप्त धातु का काया पिंजरा। तो जो हम खाते हैं उसी से निर्माण होता है। हम लोग जो खाते हैं विशेष पदार्थ खाते हैं, शुद्ध पदार्थ खाते हैं, इसीलिए हम लोग ज्ञानवान प्राणी हैं। मछली पैखाना खाती है तो क्या ज्ञान होगा उसको? सुगड़िया सब देखिए पैखाना खाता है तो उसको क्या ज्ञान होगा? भैंसिया सब भूसा खाती है तो क्या ज्ञान होगा उसको? जैसा अन्न खाइएगा वैसा ही मन होगा। बुद्धि विवेक बढ़ता है कैसे? अन्न पर बढ़ता है। बड़े बड़े आदमी को देखिएगा वो ड्राई फ्रूट्स खाएगा, बादाम छोरा मुनक्का किशमिश काजू दूध घी मुनक्का, उससे उसके दिमाग का निर्माण होता है। हम लोग खाएंगे साग रोटी भूसा जैसा खाएंगे तो दिमाग भूसा वाला होगा। तो जैसा खाइएगा वैसा निर्माण शरीर का भी होगा, वैसा निर्माण स्वभाव का भी होगा, वैसा निर्माण विचार का भी होगा। अन्न से ही विचार में परिवर्तन आता है, बदलाव आता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कार्तिक काया नीच माया मूत्र बूंद से है बनो, माही पूरन मलन सो जो जाए नहीं सकलो गनो। माही पूरन, माही में ना अंदर में, इसी शरीर में पूरन मन पूर्ण मलन मन मल, माही पूरन मलन सो। इस शरीर में इतना मैल है, इतनी गंदगी है कि गिना नहीं जा सकता, गिन ही नहीं सकते हैं। एक जगह गुरु महाराज ने क्या लिखा? तन नव द्वार हो रामा अति मलिन हो ठामा, तन नव द्वार हो रामा अति मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ो दस में दुआरे सुख पाओ रे भाई, त्यागी चढ़ो दस में दुआरे सुख पाओ रे भाई। चलो 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 भाई, कहाँ? घास काटने के लिए, घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, V2 में घूमने जाएंगे,
नहीं, कहा धरु गुरु पद धाई हो भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्मत्यागी। चलो चलो कहाँ कुप्पा घाट, वहां कल्याण होगा, समझे। तो गुरु महाराज कहता तन नव द्वार हो राम, इस शरीर में 9 द्वार है, इस तन के 9 द्वार में पूर्ण अंधकार, श्रुति फंसी है मंझार बजो साधु। कौन कौन द्वार है? आपके घर में दरवाजा होता है, तो देखते हैं ये दरवाजा है। आपके घर में एक दरवाजा है तो पहचान लेते हैं एगो है, 2 गो है, 3 गो है। आपके शरीर में 9 दरवाजा, जानते हैं कहाँ कहाँ है? कौन चीज का दरवाजा? लकड़ी का है, लोहा का, स्टील वाला है कि कांच का दरवाजा? 9 दरवाजा, पता भी नहीं है। देखिए सबसे ऊपर में आंख है, ये आंख का दरवाजा, और दूसरे नंबर में है कान का दरवाजा। ये कैसा टेढ़ा मेढ़ा दरवाजा है, घर में सिद्ध का दरवाजा लगाते हैं, कान कैसा है? देखिए तो दरवाजा है ये, कान वाला दरवाजा, आंख वाला दरवाजा, सब विविध तरह का दरवाजा है, अलग अलग कंपनी का है। आंख का दरवाजा, कान का दरवाजा, क्या हुआ? 4 दरवाजा हुआ। नाक का भी है, 6 हो गया ना, मुंह का 1, 7 हो गया, और मल मूत्र विसर्जन का 2 दरवाजा, 9 दरवाजा हुआ ना। अच्छा, एक दरवाजा और है जो नाभि है, नाभि को भी दरवाजा माना गया है, पलटू साहब ने माना है। तो नाभि एक दरवाजा, 10 दरवाजा हो गया। 10 दरवाजा खुला, उड़न को नित उठी चाहता, भज लीजिए भगवान यही में भले अपना, आवागमन छुटी जाए मिटे जन्म की कल्पना, पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। भजन आतुरी नहीं, भोजन आतुरी कीजिए। भोजन में देर नहीं होना चाहिए, भोजन जल्दी हो, भजन देर हो जाए तो हो जाए, समझे। तो पलटू साहब कहता है भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। तो कहते हैं ये 10 दरवाजा है, 9वें ठोक गिन लीजिए, उसी को देखिए कैसा कैसा है। आंख का जो दरवाजा है उसमें कैंची है, कितना गंदा है, दिन भर कैंची निकलता रहता है। किसी किसी का नहीं भी निकलता है तो सुबह सुबह जरूर निकलता है। आंख धोते हैं ना, आंख में गंदगी है, कान में गुज्जू है, नाक में नेटा है, मुंह में देखिए थूक फेंकते हैं ना। विचार करिए शरीर कैसा है। उसके बाद जो नीचे का जो दरवाजा है उसका जो गंदगी है, कहना ही क्या है। आंख में जो कुछ भी है उसको आपका फ्रेंड पोंछ सकता है, चलो दोस्त है पोंछ देते हैं। कान के गंदगी को पोंछने में थोड़ा हिचकेगा, वो भी पोंछ देगा। नाक से जब निकलेगा तो राम राम, हम नहीं पोंछेंगे, अपने से पोंछ लेंगे। मुंह से जब उल्टी होने लगता है तो कोई देखना भी नहीं चाहता। अच्छा, शरीर की जो गंदगी है, गुरु महाराज कहते हैं माही पूरन मलन सोजो जाए नहीं सकले, ऊपर से देखने द्वारा चिकना चुपड़ा लगता है, भीतर में कैसा है पता है। सुंदरदास जी महाराज ने बतलाया। देखिए मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आप लोग कहीं कैसा कैसा बात बतलाते हैं। अरे संत महात्मा कहते हैं तो बतलाना ही पड़ेगा। सुंदरदास जी महाराज का सुनिए, हम अपनी बात क्यों रखेंगे। जा शरीर माई तो अनेक सुख मानी रही हो, सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, ताई तू विचार या में कौन बात भली है। कहते हैं हारन सु भरियो मुख, हारन के नैन नाक, हाथ पांव सो सब हारन की नली है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं भीतर भंगार भरी ऊपर से कली है। भीतर में क्या है? गंदगी है। जब भीतर टटोलेंगे देखेंगे पैखाना पेशाब से भरा हुआ है, ऊपर से चिकना चुपड़ा लगता है, कपड़ा पहन लेते हैं, तेल साबुन लगा लेते हैं, अब भीतर घुसते ही नहीं है, बहुत गंदगी है। यह शरीर जो निर्मित है, बना हुआ है, गंदे पदार्थों से ही बना हुआ है। तो क्या करेंगे? धोएंगे शरीर को। एक एक आदमी खूब रगड़ते रहता है, धोते रहता है,
कितना भी आप साबुन लगा लीजिए, धो लीजिए, शरीर को रगड़ते रगड़ते चमड़ा उखाड़ लीजिए, उसके बाद मांस भी उखाड़ दीजिए, हड्डी भी निकाल दीजिए, तब भी गंदगी साफ नहीं हुई, तो बचेगा क्या? खाक। ये शरीर ही गंदगी से बना है, इसको क्या उखाड़िएगा? कितना भी धो लीजिए ये गंदा ही होगा, लेकिन सफाई की आवश्यकता है, पवित्रता की जरूरत है। मैं खिलाफ नहीं हूं, तो स्नान करिए, लेकिन एक आध घंटा मत नहाइए। एक बाबा थे कुप्पा घाट में, हम लोगों के समय में, जब वो बाथरूम जाते थे, किसकी मजाल है 1 घंटा पहले वो निकले, समझे, नहाते रहते थे। ऐसे थे बाबा लोग। तो शरीर में क्या है? कहता गंदगी, पूरा गंदा भरा हुआ है, लेकिन इसमें विशेषता भी है। कीचड़ में कमल खिलता है, जानते हैं ना? क्या विशेषता है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ऐसा भगवान श्री राम कहते हैं, यह जो शरीर है ये साधन धाम भी है, खाली अवगुण नहीं है, गुण भी है। यदि गंदगी है तो पवित्रता भी है। तो 2 पार्ट में ये शरीर बट गया, एक पिंड है, एक ब्रह्मांड है। पिंड में अंधकार ही अंधकार, घोर अंधकार है, अज्ञानता है, वो पवित्रता है। ब्रह्मांड में पवित्रता है। तो बाबा नानक ने कहा है, 9 दर थाके धावत राय, 10 में निज घर बासा पाए। 9 दर में ना 9 दरवाजा जो बतलाए भी, कहते हैं इस 9 दरवाजे में दौड़ते रहिए। दौड़ते हैं ना सुबह से लेकर के शाम तक, आंख में, कान में, मुंह में, नाक में दौड़ते रहते हैं। दौड़ते रहिएगा, कभी सुख नहीं मिलेगा। धावत रहाए, 10 में निज घर बासा पाए। जब 10वां द्वार में जाएंगे तब निज घर में ना अपना घर मिलेगा। निज घर में निज प्रभु को पावे, अति भूल सावे न। आप बाहर में कितना भी होटल में रह लीजिए, जब आप घर आएंगे, छोटा ही घर है, वहीं सुख और शांति मिलेगी। तो हम अभी दूसरे के घर में हैं, अपना घर कहाँ है? 10वां द्वार में। वहां जब जाएंगे तब जाकर के सुख और शांति मिलेगी। इसी के लिए प्रभु श्री राम ने, भगवान श्री राम ने कहा, जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाऊं, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। यदि इस लोक में, परलोक में सुख चाहते हैं तो क्या करना होगा? तो मेरी जो भक्ति है उसको करना होगा। अब भक्ति क्या है? अब भगवान की भक्ति क्या है? तो भगवान श्री राम ने नवधा भक्ति बतलाया है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति क्या है? संतों का संग। कहते हैं संत के संग में जाएंगे तो भगवान श्री राम की भक्ति होगी। भक्ति में ना सेवा। हम लोग संत के संग में नहीं जा करके यत्र तत्र भटकते रहते हैं, वो भगवान की सेवा नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान खुश नहीं होंगे। भगवान श्री राम ने कहा था, सबरी यदि मुझे कोई प्राप्त करना चाहता हो, कोई मुझे प्रसन्न करना चाहता हो, कोई भी भक्ति करना चाहता है, तो उसको संत के शरण में जाना पड़ेगा। जब तक संत के शरण में नहीं जाएंगे तो मेरी भक्ति नहीं होगी। संत शरण जो परा, ताई का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल, सकल बैराट चवाना। जो संत के शरण में जाते हैं उसी का ठिकाना लगता है, अन्यथा इस संसार में वो भटकते रहते हैं। एक संत हुए ब्रह्मानंद स्वामी, उन्होंने क्या कहा? जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरो काम है। जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरो काम है। जिंदगी सुधार बंदे। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आप लोगों ने जो सत्संग कराया
और हमारे जो राम पवित्र सिंह बाबू हैं उनकी स्मृति में, याद में, तो उनके लिए भी मैं गुरु माँ से प्रार्थना करता हूँ, उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले और वे हम लोगों के बीच में जरूर सूक्ष्म रूप से होंगे और उनके जो परिजन हैं, जो बेटी हैं और बेटे हैं, उन लोगों ने जो इतना बढ़िया काम किया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। जो सत्संग कराया और भंडारा भी करा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।